शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राम हमारे हैं और वो बहुजन है। राम शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे, शिकार करते थे। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और अजीत गुट के नेताओं में नाराजगी है। अजीत गुट के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आव्हाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। राम शिकार करके खाते थे। आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं, लेकिन हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। ये राम का आदर्श है, वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहाँ जाएगा? ये सही नहीं, गलत है। मैं ये नहीं कहता हूँ। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान राम मांसाहार करते थे। वनवास के दौरान भोजन इनमें लिखा है कि वो फल खाते थे। ऐसे झूठे व्यक्ति को हमारे भगवान राम का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भगवान हमेशा शाकाहारी थे। वो हमारे भगवान राम का अपमान करने के लिए अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्यों हर बार इस तरह से राम को लेकर विवादित टिप्पणी आती है, सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी आती है? जब से 22 जनवरी तारीख तय हुई है भगवान राम के मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की, तब से लगातार जो विरोधी दल हैं, जो बीजेपी से विरोधी दल हैं, उनकी तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो भगवान राम के लिए विवादित बयान देते हैं और एक लंबी फहरिस्त इसके लिए है। आज जिस तरह से शरद पवार गुट के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड की तरफ से कहा गया है कि भगवान राम मांसाहारी थे, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम को अमर्यादित बयान उन्होंने कहा है और इसका विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन एक जिस तरह से लगातार बाढ़ आ रही है ऐसे बयानों की, जो विरोधी दल हैं वो भगवान राम के लिए विवादित बयान देकर उन्हें लगता है कि उन्होंने बीजेपी का विरोध किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक बहुसंख्यक जो है इन सब बयानों से आघात उनकी धार्मिक भावनाएं होती हैं। तो ये लगातार इस तरह, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि भगवान राम क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का खाना आज भी मांसाहारी है, तो वो डटे हुए। जबकि हमने सबने लगातार यही जाना है, यही पढ़ा है कि भगवान राम कंदमूल खाते थे। वहां जो 14 साल लगातार वो वनवास के दौरान रहे, वहां फल खाते थे, यानी पूरी तरह से वो शाकाहारी थे। लेकिन इस तरह के विवादित बयान देना और उस पर डटे रहना, कहीं ना कहीं अब इसके लिए एक कानून की जरूरत है, जिससे कि जो इस निंदा का कानून है वो ठीक से इंप्लीमेशन उसका हो और जो कानून है वो लागू हो, जिससे कि ऐसे बयान जो लोग देते हैं वो इस पर पाबंदी लगे। ठीक है नागेंद्र, कानून की जरूरत तो है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो पूरी तरह से भगवान राम के प्रति अपना 100% देती है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। ऐसे में एनसीपी के नेता इस समय जब पूरी तरह से राम का मुद्दा पूरे देश में उभर कर सामने आ रहा है, तो अपने लिए ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं है?
बिल्कुल नेहा, जिस वक्त में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, देश भर में इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आह्वान किया जा रहा है कि 22 जनवरी में जो लोग अयोध्या ना जा पाए वो अपने घरों से या जो आसपास के मंदिर हैं वहां पर या तो सुंदरकांड का पाठ कराएं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, मतलब किसी भी तरह से जो भक्ति भाव में उस दिन रहे। वहीं इस तरह के जो बयान हैं वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हैं और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी इन सभी मुद्दों को भुनाना चाहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए जब भी कोई इस तरह के विवादित बयान आते हैं तो तुरंत उस पर जो काउंटर बयान है वो बीजेपी या फिर एनडीए के नेताओं के आ रहे हैं। जी, अब एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर, क्या वो समर्थन कर रहे हैं? देखिए, एनसीपी के दो हिस्से हो चुके हैं, एक अजीत पवार गुट है और एक शरद पवार गुट है। अजीत पवार गुट के जो एनसीपी के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई में जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आह्वान, उनके खिलाफ मार्च भी निकाला जाएगा अजीत पवार गुट की तरफ से। तो दो धड़ों में पहले से ही बटी हुई है, दो हिस्से पार्टी के हो चुके हैं। तो जो शरद पवार गुट का एनसीपी है उसकी तरफ से अभी इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन जिस नेता ने कहा है वो अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। नागेंद्र, एक और सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है तो उद्धव गुट की जो शिवसेना है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, क्योंकि शिवसेना की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी इनके साथ गई, महाविकास आघाड़ी पार्टी जो थी उसका गठबंधन जब से बना है तब से वो बहुत ज्यादा इस तरह के बयानों से बचते हुए दिखाई देते हैं। तो वो इसका समर्थन तो निश्चित तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई बयान उधर से भी नहीं आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।